हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो भाई आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कल के सेकंड पार्ट के आगे जो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, प्रीपोजिशन। यानी कि प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं दोस्तों, कुछ आपके प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं यानी कि फ्रेजल वर्ब जिसके नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं और आपके एग्ज़ाम में और साथ ही साथ वोकेबलरी में बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं ये। तो दोस्तों, नाउन के साथ जो प्रीपोजिशन लग करके पूछे जाते हैं उनका क्या अपना लॉजिक, क्या अपना तर्क और क्या अपने संदर्भ होते हैं, इनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आज यानी कि अभी पहला वीडियो मैंने आपको दे दिया है, तो वहाँ जा कर के देख लीजिए दोस्तों। आज हम सेकंड वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को। ज़रा देखिए, अगर बात करें हम कंप्लेंट अबाउट की, देखिए ये कंप्लेंट हमेशा अपने साथ क्या लेगा, अबाउट लेगा। कंप्लेंट अबाउट होगा, दो वर्ड लेता है, कंप्लेंट अबाउट किसी चीज़ की शिकायत करना। ध्यान रखिएगा, अबाउट मीन्स बारे, किसी चीज़ के बारे में वो समथिंग होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कंप्लेंट अबाउट दैट इज समथिंग, क्या है, किसी समबडी, समथिंग नहीं भाई, ये समथिंग कहने का मतलब समथिंग, ये ठीक है भाई। तो कंप्लेंट अबाउट किसी चीज़ के बारे में, यानी कि वो कोई वस्तु है उसके बारे में आपको कंप्लेंट करना है, ठीक है दोस्तों। तो कंप्लेंट अबाउट होगा। अब कंप्लेन अगेंस्ट होता है, ये समबडी होता है, ये समबडी होता है, ठीक है ना। ये समथिंग होता है, ये समबडी होता है। तो ध्यान रखिएगा, कंप्लेन अबाउट किसी चीज़ की शिकायत करना, दैट इज समथिंग। और कंप्लेंट अगेंस्ट किसी व्यक्ति की शिकायत करना, समबडी की करना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी इन। कॉम्प्लेक्सिटी इन होता है साठ गांठ, यानी कि मिली जुली भगत जिसको कह सकते हैं। और भी किसमें, संलिप्त होना किसी अपराध। इसी कॉम्प्लेक्सिटी मतलब होता है संलिप्त होना, उसी में मिला जुला होना, साठ गांठ होना किसी अपराध में। याद करिए, हम लोगों ने कोलिजन वर्ड दिया था, कोलिजन ये, ठीक है ना भाई। तो ये टक्कर था, ये आपका साठ गांठ। मैंने कल के वीडियो में ये बताया था, ये कोलिजन मीन्स होता है दो वस्तुओं का आपस में टकराना किसी चीज़ का, और ये कोलिजन होता है साठ गांठ, ठीक है भाई। दोनों वर्ड नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, कंसर्न। कंसर्न ओवर और कंसर्न अबाउट, दो वर्ड पूछे जाते हैं। कंसर्न अपने साथ ओवर लेता है और कंसर्न अपने साथ अबाउट भी लेता है। ये क्या होता है, किसी चीज़ के, किसी के बारे में चिंता करना, ये क्या है, कंसर्न ओवर, कंसर्न अबाउट। कह सकते हैं इसको डिवाइड इस तरीके से कर सकते हैं, कंसर्न ओवर ये समबडी समथिंग के लिए हो जाएगा, समथिंग के लिए, और कंसर्न अबाउट आपका समबडी के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कंसर्न ओवर समथिंग, कंसर्न अबाउट समबडी। कंसेशन, नेक्स्ट वर्ड देखिए, कंसेशन टू लेता है हमेशा अपने साथ। कंसेशन टू, ये छूट देना। जैसे कि आप कोई वस्तु लेने जाते हैं, उसमें आपको छूट मिलती है, वो क्या है, कंसेशन। और कंसेशन वर्ड ऑलवेज टेक्स टू, ये अपने साथ प्रीपोजिशन के रूप में टू लेता है, तो कंसेशन टू छूट होता है। कंसिडरेशन, दो वर्ड होते हैं, कंसिडरेशन फॉर भी होता है और कंसिडरेशन ऑफ भी होता है। कंसिडरेशन फॉर क्या होता है, कंसिडरेशन फॉर होता है किसी व्यक्ति का लिहाज या विचार करना। इसे हम कह सकते हैं कंसिडरेशन आपका फॉर लेगा तो वो समबडी के लिए लेगा, लेकिन कंसिडरेशन ऑफ लेगा तो ये किसी चीज़ का, ये समथिंग के बारे में डिस्कस करता है। ध्यान रखिए, समबडी के बारे में, समथिंग के बारे में। तो दो वर्ड लेगा, कंसिडरेशन फॉर और ऑफ। कंसिडरेशन फॉर टू समबडी, यानी कि थिंकिंग टू समबडी, किसी चीज़ के बारे में सोचना, और कंसिडरेशन ऑफ समथिंग, किसी वस्तु के बारे में सोचना, दैट इज कंसिडरेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आगे। नेक्स्ट देखिए, कंट्रास्ट। कंट्रास्ट हमेशा विपरीत का अर्थ देता है। कंट्रास्ट टू, ये अपने साथ प्रीपोजिशन अपने साथ टू लेता है। कंट्रास्ट टू होता है भेद या अंतर, भेद या अंतर, कंट्रास्ट टू। नेक्स्ट देखिए, क्रेविंग फॉर। क्रेव फॉर वैसे भी होता है क्रेव फॉर, कई बार पूछा गया है। क्रेव फॉर किसी चीज़ की तीव्र इच्छा करना, लालसा करना, जिज्ञासा करना, क्रेव फॉर होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। बात समझ में आ रही है दोस्तों यहाँ तक। देखिए एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कंप्लेंट अबाउट किसी, कंप्लेंट अबाउट टेक्स टू ऑलवेज यूज इन समबडी, यानी कि समबडी में यूज़ होता है, सॉरी समथिंग में यूज़ होता है। क्रेव अबाउट और कंप्लेंट अबाउट ये समथिंग के लिए होता है, और कंप्लेंट अगेंस्ट किसके लिए होता है, समबडी के लिए होता है। ठीक है तो भाई चलिए, कॉम्प्लेक्सिटी इन साठ गांठ किसी अपराध में, कॉन्सर्न ओवर समथिंग के लिए चिंता किसी के बारे में,
कंसर्न अबाउट समबडी के लिए होता है, यानी कि चिंता करना किसी व्यक्ति के बारे में। आगे नेक्स्ट देखते हैं, कंसेशन टू, ये छूट होता है। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन दो वर्ड लेता है अपने साथ, फॉर भी लेता है और ऑफ लेता है। कंसिडरेशन फॉर समबडी के लिए और कंसिडरेशन ऑफ समथिंग के लिए, यानी किसी व्यक्ति के लिहाज या विचार को विचार करना। ऑफ किसी चीज़ का विचार होता है। नेक्स्ट देखिए, कंट्रास्ट टू होता है भेद या अंतर होता है। कंट्रास्ट टू भेद या अंतर। क्रेविंग फॉर किसी चीज़ की तीव्र इच्छा करना, क्रेविंग फॉर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ठीक। चले भाई, ये ध्यान रखिएगा, इनको 2-4 वर्ड और नोट कर लीजिएगा आप लोग। बहुत अच्छे वर्ड हैं भाई, इनको कई बार ये पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। इनको सब को नोट करते चलिएगा। आप एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, उनमें इनको लिखते जाइएगा। ये सारे आपसे पूछे जाते हैं और कई बार ये प्रीपोजिशन के रूप में ही पूछे जाते हैं, और जो है आपसे कई बार इनको ऑप्शन में दे करके गलतियाँ पूछी जाती हैं। समझ में आ गई भाई। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड होता है डेर्थ ऑफ। डेर्थ ऑफ ये क्या होता है? लैक ऑफ कह सकते हैं, ये भी आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज ही है। लैक ऑफ, डेर्थ ऑफ, लैक ऑफ, ये कमी होता है, ठीक है नहीं, क्या होता है? कमी होता है। जैसे कि आपके शरीर में कोई चीज़ कमी हो जाए, है ना, स्कार्सिटी होता है, ये कमी होता है। क्या? डेर्थ ऑफ, इसको लिख सकते हैं कमी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कमी। नेक्स्ट वर्ड देखिए, डर्थ हमेशा अपने साथ ऑफ लेता है, लाइक भी हमेशा अपने साथ ऑफ ही लेता है। डिलाइट इन, डिलाइट इन होता है एंजॉय, खुशी, हैप्पीनेस। ये क्या होता है? डिलाइट अपने साथ प्रीपोजिशन के रूप में इन लेता है। डिलीवरेंस फ्रॉम, डिलीवरेंस फ्रॉम, हमेशा डिलीवरेंस अपने साथ प्रीपोजिशन के रूप में फ्रॉम लेता है। इसका मतलब होता है क्या? मुक्ति। आगे डिसेंडेंट ऑफ, स्पेलिंग ध्यान रखना, डिसेंडेंट ऑफ, डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज, वंशज, ठीक है भाई। डिसेंट फ्रॉम, देखिए डिसेंडेंट ऑफ लेता है, डिसेंडेंट ऑफ लेता है, जिसका मतलब होता है वंशज, वंश, जानते हैं ना, वंशावली, जो वंश क्रम चलता है बच्चों का। डिसेंट फ्रॉम ये होता है डिसेंट, उतार, यानी कि नीचे। देखिए इसकी कहानी समझ लीजिए, अगर बात समझ में आ गई, एसेंट, ASSENT, एसेंट, एसेंट मीन्स होता है सहमति, सहमति। डिसेंट, डिसेंट ये होता है असहमति, इसको नोट कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया। और एसेंट, ASCENT, ये एसेंट होता है चढ़ाई करना, चढ़ाई करना, ठीक है, यानी कि ऊपर, एसेंट। डिसेंट, DESCENT, डिसेंट यही है। डिसेंट मीन्स होता है ये नीचे उतरना, 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 ठीक है भाई। ये ध्यान रखिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छे वर्ड हैं। ये हमेशा कंफ्यूज कराते हैं आपको, एसेंट, डिसेंट, एसेंट, डिसेंट, प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा और इनमें अंतर समझ लीजिएगा। तो डिसेंट फ्रॉम लेता है अपने साथ, देख लीजिए, डिसेंट हमेशा फ्रॉम लेगा, इसका मतलब होता है नीचे की तरफ उतरना। डिज़ायर फॉर, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि एक वर्ड होता है क्रेव फॉर, क्रेव फॉर आपने पढ़ा था कि नहीं? क्रेव फॉर, इसका मतलब क्या हुआ? अभी जस्ट पीछे पढ़ कर आए, इसका मतलब होता है तीव्र इच्छा करना, किसी चीज़ की तीव्र लालसा करना, ये डिज़ायर फॉर इच्छा होती है। डिक्सटर्टी, डिक्सटर्टी इन, ये स्किल से संबंधित होता है, कुशल, निपुण, दक्ष, टैलेंट कह सकते हैं। डेक्सटर्टी इन, इन लेता है, डेक्सटर्टी हमेशा अपने साथ प्रीपोजिशन के रूप में इन ही लेता है। नेक्स्ट वर्ड है डिसेंट, देखिए आ गया कि नहीं भाई, DISSENT, डिसेंट मीन्स होता है असहमति, ध्यान रखिएगा, DISSENT, डिसेंट क्या होता है? असहमति। डिसेंट हमेशा अपने साथ फ्रॉम लिया हुआ है, जिसका मतलब होता है असहमति। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ असहमति, हाँ। नेक्स्ट वर्ड है ट्रस्ट ऑफ, डिस्ट्रस्ट ऑफ, है कि नहीं, ये अविश्वास। एक वर्ड बिलीव आपने पढ़ा होगा, बिलीव हमेशा अपने साथ इन लेता है, बिलीव इन लेता है, लेकिन डिस्ट्रस्ट ऑफ लेता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कैसा लगा दोस्तों? समझ में आई बातें? एक बार रिपीट कर लीजिए। डर्थ ऑफ, लैक ऑफ, स्कॉर्सिटी होता है कमी होता है, डिलाइट इन खुशी होता है, हैप्पीनेस। डिलीवरेंस हमेशा अपने साथ फ्रॉम लेता है, किसी चीज़ को फ्री करना। डिसेंडेंट ऑफ वंशज होता है, और डिसेंट फ्रॉम लेता है जो कि उतार से संबंधित होता है, नीचे कम डाउन होता है। डिज़ायर फॉर होता है क्रेव फॉर की इच्छा होती है। डिक्सटर्टी हमेशा अपने साथ इन लेता है, जिसका मतलब होता है कुशल, निपुण, दक्ष। डिसेंट हमेशा अपने साथ फ्रॉम लेता है, जिसका मतलब होता है असहमति। और डिस्ट्रस्ट ऑफ होता है, जिसका मतलब अविश्वास।
और बिलीव इन बताया मैंने, बिलीव इन मतलब विश्वास करना। बात समझ में आ रही है दोस्तों। तो इसी तरीके से हम लोग और सेशन लेंगे, अभी इसके कई सारे पार्ट हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।